हेलो क्लास, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में आगे पॉलिनेशन की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया हमने पढ़ा है, इसमें यानी कि जो पॉलिन ग्रेन है उनको हम ट्रांसफर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ पॉलिनेशन, एज यू ऑल नो द पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part to the female part. So the transfer of pollen grains shed by the anther to the stigma of the pistil is termed as pollination. Now cell pollination, इसमें क्या होता है? इसमें दो तरीके से आते हैं, एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। Now what is cell pollination? सेल पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? जब हम anther to stigma of the same flower or to the stigma of other flower of the same plant, यानी कि ट्रांसफर pollen grain from an anther to stigma of the same flower or to the stigma of the other flower on the same plant। ठीक, क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक फूल है, इस फूल में मेल और फीमेल आपस में मिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम एक फ्लावर में ये यहां का मेल, ये फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें तो क्या हो रहा है? ये वाला जो मेल है और ये हमारा इस तरह, तो ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, यानी एक फूल में दो फ्लावर के बीच में जब हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें बेटा ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में जो चीज जो ऑफस्प्रिंग बनता है, वो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि पेरेंट होता है, यानी उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। ओके, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। अब हम बात करें सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, ऑटोगेमी और गैमेटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है पहले ये समझे, व्हाट इज ऑटोगेमी? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मैंने आपको बताया था, अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, भाई एक फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, और उनके बीच में पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज योर ऑटोगेमी। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, सेम फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे, टू इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires in the pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that cell pollination can occur। क्या मतलब बेटा? जो ऑटोगेमी होती है, ऑटोगेमी में क्या होता है? विद इन दी सेम फ्लावर, इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या मतलब है? देखें, जो ऑटोगेमी में होता है, ऑटोगेमी ये आपको पता है, फीमेल पार्ट या मेल पार्ट, ये दोनों बहुत पास पास होने चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, नियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की बात करें हम, पास पास के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए? इनमें जो मैच्योरिटी होती है वो दोनों एक साथ होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों भाई? अगर मान लो मेल पहले मैच्योर हो गया और फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, ठीक, फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, तो भाई मैच्योरिटी की भी तो, जवानी की भी तो एक समय सीमा होती है, एक टाइम के बाद वो जवानी भी चली जाती है। ठीक है, तो वो क्या होगा? ये जो जवानी है, अगर मान लो एंथर जो है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए और फीमेल बहुत देर में होगी, तो क्या होगा? वो मैच्योर होगा और वो बुढ़ापे में आ जाएगा, तब स्टिग्मा मैच्योर होगा। नहीं बात समझ रहे हो भाई? अगर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं, बात समझना, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है हमारा फीमेल, एक ही फ्लावर के अंदर की बात हो रही है, ये पहले मैच्योर हो गया, यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, अब ये मैच्योर हो गया, ये मैच्योर नहीं हुआ। अब मान लो एंथर यहां से यहां पहुंचेगा भी, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मैच्योर ही नहीं हुआ है। अब जब ये मैच्योर होगा और धीमे धीमे करके मैच्योरिटी बढ़ती चलेगी, ओल्ड हो जाएगा ये, तब जाके ये मैच्योर हुआ, इसका बुढ़ापा आ गया, इसकी जवानी आई, काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, यानी कि दोनों की जवानी एक साथ आए, यानी कि दोनों एक साथ मैच्योर हो। मान लो एक मैच्योर, एक ओल्ड एज में है, कोई फायदा नहीं, तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटी हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी इसमें। नाउ उसके बाद हम बात करें, सेम फ्लावर था। ओके, अब ऑटोगेमी भी दो तरीके से होते हैं। नाउ सम प्लांट सच एज वियोला की बात करें,
और ऑक्जेलिस की बात करें या कोमेलियम की बात कोमेलिया की बात करें, इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। पहला हमारा होता है कैस्मोगेमस, दूसरा हमारा होता है क्लेस्टोगेमस। कैस्मोगेमस में क्या होता है, इसमें फूल जो है वो ओपन्स व्हेन मैच्योर, फूल जो है वो ओपन होगा। मतलब क्या है, फूल ओपन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक ही फ्लावर होगा लेकिन फूल ओपन होगा। ओके, यहां हम बात करें क्लेस्टोगेमस की, इसमें फूल ओपन नहीं होगा, यानी कि मैच्योरिटी होगी तब भी ओपन नहीं होगा। इसको बस इतना वर्ड ध्यान रखें कि इसमें ओपन होता है, इसमें ओपन नहीं होता, ऑटोगेमी ही है, यानी कि एक फूल की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फूल में ही पॉलिनेशन होगा, लेकिन इसमें क्या हो गया, क्लेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस की बात हो गई यहाँ पे। नाउ इन सच फ्लावर्स द एंथर स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। भाई पास पास होंगे तभी तो पॉलिनेशन में सक्सेसफुल होंगे। नाउ व्हेन एंथर जो है जब खुल जाता है, फ्लावरिंग बर्ड्स पॉलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा टू अफेक्ट द पॉलिनेशन। एंथर जो है वो ओपन होता है, एंथर जो है वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसमें इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकले और वो आपके स्टिग्मा पे पहुंच गए। दस क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोनोमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस होता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, वो भैया बंद ही तो है। अगर वो बंद रहेंगे तो क्या होगा, उसमें पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, वो हमारा अंदर ही रहेगा। इसका मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। भाई अगर मान लो एक फ्लावर है, इसी में हम बात कर रहे हैं, इसी में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन तो है ही नहीं है, कोई जेनेटिक दूसरा कोई जो है ही नहीं है जिसकी में हम पॉलिनेशन कर सकें। उसके बाद क्लेस्टर फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड। इसमें क्या है, आपका एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर्स हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनेटर्स हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पॉलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैटोनोगेमी। गैटोनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर में होगा। क्या मतलब है, देखें जा रहा है यहाँ पे, एक प्लांट में एक फ्लावर ये है ए और दूसरा मेरा बी है, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा। ठीक है, फ्लावर एक ही है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। दिस इज नोन एज गैटोनोगेमी। Now, although gametary function cross pollination involves a pollination agent, genetically it is similar to autogamy. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है, सॉरी इसमें क्या होगा, ऑटोगेमिक इस फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है हमें। उसके बाद ज़ेनोगेमी। ज़ेनोगेमी क्या हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा, हमारा डिफरेंट प्लांट होगा। प्लांट कैसे होंगे, इसमें डिफरेंट हो गए, दूसरे प्लांट की बात हो रही है। ठीक, जैसे कि ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या हुआ, सेल्फ एक ही के अंदर हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, एक ही पौधे के अंदर दो फूलों में होगा। और ज़ेनोगेमी में क्या होगा, दो अलग अलग फूल हैं, यानी कि दो अलग अलग पेड़ों के दो अलग अलग फूलों में होगा। ओके, जैसे नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, वो मैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको देख लें आप, ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस कभी कभी देख लेते हैं, आ सकता है, इसको एक बार देख लें सब लोग, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे और नुकसान क्या क्या है। हम देखिए बात करें एडवांटेज क्या है, पॉलिनेशन इज एश्योर। इसका मतलब क्या है, एडवांटेज, पहला एडवांटेज है कि पॉलिनेशन जो होगा वो 100% होगा ही होगा। उसके बाद करें पेरेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। भाई क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, जो जैसा पेरेंट होगा वैसा ही इसका ऑफस्प्रिंग रहेगा। ठीक, नेक्स्ट फ्यू पॉलन ग्रेन्स आर नीडेड। भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी एक ही फूल की बात कर रहे हैं, या तो एक फूल की बात करेंगे या एक पौधे के अंदर दो फूलों की बात करेंगे, तो हमें पॉलन ग्रेन्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, थोड़े में ही काम हमारा हो जाएगा। फ्लावर्स आर नॉट लार्ज, बड़े फ्लावर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चाहिए भैया, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा फ्लावर तब बनाएगा, नेक्टर तब बनाएगा, खुशबू तब आएगा जब हमें कोई उसके पास चाहिए पॉलिनेशन करने के लिए, लेकिन वो सेल्फ कर रहा है तो कोई जरूरत है ही नहीं है उसको किसी की। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है।
लेकिन बेटा जी हर चीज़ के फायदे और नुकसान तो साथ में ही आते हैं, ठीक है। हर चीज़ के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखें अब नुकसान की बात करें, नुकसान की बात करें क्या है, ऑफस्प्रिंग्स गेट वीकर। क्यों वीकर क्यों हो जाएगा, जो बच्चा बनेगा या नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो वीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वीक, वीक इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो अगर मान लो हमारे पास दो पौधे हैं, हमारे पास एक पौधा है, दो पौधे क्यों कर रहे हैं, एक ही पौधा कर रहे हैं हम। एक पौधा है ए, इसके अंदर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है इसके अंदर। अब क्या होगा, अब अगर हम इसी के अंदर ये पॉलिनेशन हो रहा है, इसी के अंदर बार बार पॉलिनेशन होता जा रहा है, तो क्या होगा, ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से इसमें बीमारी और हो जाएगी। मान लो हमारे पास एक फूल है जो कि छोटा हो गया है, ठीक है, उसका पहले साइज जो था वो 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर साइज था। इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, इसकी जो नेक्स्ट स्पीसीज बनी, ये ऑटोगेमी बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या हुआ हमारे पास, मान लो ये 8 सेंटीमीटर का रहा, इसके अंदर क्या हुआ, ये 8 सेंटीमीटर, पहले हमारा क्या था 10 सेंटीमीटर का था, उसके बाद क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद दोबारा से इसमें चेंज आते गए, म्यूटेशन हुआ, क्रॉस कराते गए, 8 के बाद ये मान लो 4 सेंटीमीटर का रह गया, ठीक है, 4 का रह गया, 4 के बाद 3 का रह गया, फिर 2 का रह गया। तो इस तरह क्या हो गया, धीमे धीमे करके उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे वीकनेस बहुत आ जाएगी, यानी उसकी। नाउ न्यू वेरिएंट नॉट पॉसिबल, न्यू वेरिएंट जरूरत क्यों नहीं है भाई, एक और दूसरा वेरिएंट, 2 वेरिएंट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है 2 वेरिएंट है, एक वेरिएंट ए और दूसरा वेरिएंट बी। एक वेरिएंट में क्या हुआ, ये न्यू वेरिएंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ही नहीं है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ नहीं है, वो उसी में ही रह रहा है, तो इसमें नया वेरिएंट नहीं बनेगा। उसके बाद वीकर स्ट्रेन कैन नॉट बी एलिमिनेट, अगर कोई पौधा ए हमारे पास है और इसके अंदर कोई चेंज, इसके अंदर क्या हो गया, वीक हो गया है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो हट नहीं सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। ये हम जेनेटिक्स में बेसिकली डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। मान लो हमारे पास पौधा ए है और दूसरा पौधा हमारा बी है, 2 पौधे हमारे पास ए और बी, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें कोई बीमारी है डी और इसमें बीमारी नहीं है, तो जब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें बीमारी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि वो नया जो बने वो अच्छा बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, कई सारे एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। नाउ प्लांट्स यूज 2 टाइप्स ऑफ agents, sorry, plants use 2 abiotic and 1 biotic। 2 abiotic कौन सा है, विंड और वाटर। क्या मतलब है, पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत है, यानी किसी की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए, किसी की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। इसमें हमारे पास विंड हो सकता है और वाटर हो सकता है, हम 11 में पढ़ चुके हैं। वाटर में क्या होता है, एम्फीबियंस प्लांट में एम्फीबियंस होते हैं। दूसरा हमारा है बायोटेक, बायोटेक में क्या होता है, एनिमल्स। ये हमारे क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। क्या होगा भैया, यहाँ पे हवा के द्वारा पॉलिन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा भाई, एंथर अगर मान लो छोटे होंगे, हल्के होंगे, ये क्वालिटी होती है। जो पौधे एयर द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, जो पौधे एयर द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटीज होती हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। उसमें क्या होता है, उसमें उसकी क्वालिटीज हैं। एंथर जो होगा, पहली बात तो वो बहुत हल्का होगा। क्यों भैया, हल्का जरूरत क्या है, इसलिए क्योंकि यहां से अगर उधर जाना है तो उसको हल्का ही तो होगा, भारी होगा तो निकला, यानी यहां से निकला यही टपक गया, ठीक है, यहां से निकला यही टपक गया। ये हल्का होगा तभी तो उड़ा जाएगा ये, तो ये हल्का होता है। दूसरी बात नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी क्यों भाई, इसको अगर वहां जाना है तो कहीं पे टकराया, अगर मान लो स्टिकी होगा तो कहीं पे टकराएगा वहीं चिपक जाएगा, कहीं पे टकराएगा वहीं चिपक जाएगा, तो इसलिए ये नॉन स्टिकी होता है, ये लाइट होता है। नॉन स्टिकी की जरूरत क्यों है, घर से निकले आप, नॉन स्टिकी अगर हो तो क्या होगा, सीधे आओगे यहीं पे, लेकिन अगर स्टिकी हो, कोई दिख गया, गोलगप्पे खाने बैठ गए या पेटीज खाने बैठ गए,
ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है आपका, ना ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट्स, pollen grains comes in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water। अब क्या है, इट इज बाई चांस। पहुंचे नहीं पहुंचे भाई, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में यहां से उड़े यहां पहुंचना है, उड़ के पहुंच भी सकते हो नहीं भी पहुंच सकते, हो सकता है इधर उधर हो जाए, कहीं हो सकता है इधर उधर हो जाए, वहां पहुंचे ही नहीं, तो इट इज बाई चांस, श्योरिटी नहीं होती इसमें। उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी होती है। दूसरी बात, पॉलिन ग्रेन्स को इनॉर्मस अमाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको बनाना पड़ता है। क्यों? कि भाई 1000 छोड़े एक ही तो पहुंचा, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है क्या, पॉलिन ग्रेन्स। और इसका मतलब पौधे को बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग दी एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स द पॉलिन ग्रेन्स एंड लाइट एंड नॉन स्टिकी। मैंने आपको बताया था कैसे होने चाहिए ये विंड पॉलिनेशन वाले, ये आपके नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है, और लाइट होने चाहिए, जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकें वाटर करंट द्वारा। इसमें वाटर करंट द्वारा भी हो सकता है और विंड द्वारा भी हो सकता है। दे ऑफन प्रोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन। इसके अंदर क्या होता है, वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, सो दैट द पॉलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट। क्या मतलब है, अगर मान लो ये फूल है, इसके अंदर ये एंथर है, ये एंथर अंदर की तरफ होगा तो हवा चलेगी तो निकलेगा ही नहीं इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स में से नहीं निकलेगा, इसलिए ये बाहर की तरफ निकला हुआ होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, ताकि हवा चले इसके अंदर एंथर जो है वो टूट जाए और पॉलिन ग्रेन्स जो है वो बिखर जाए। ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स क्या हो जाए, बिखर जाए। और इसी के साथ साथ जो हमारा स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा होता है वो भी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। क्यों, पॉलिन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, स्टिग्मा अगर बाहर निकला हुआ है तो उसको पकड़ लेगा ना, उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। अगर मान लो अंदर की तरफ होगा तो बाहर से निकल जाएगा, वो पकड़ नहीं पाएंगे। हमें किसी को बुलाना होता है, जब कुरियर वाला आता है, कुछ कोई आता है, वो कहता है भाई साहब घर से बाहर निकलूंगा मैं, बाहर आ जाना, नहीं आओगे तो क्या होगा, वो लेके चला जाता है, वो लेके चला जाता। तो क्या करते हैं आप थोड़ा सा बाहर आते हैं और बाहर खड़े रहते हैं, भाई कहां पहुंचा, वही वाले साहब है। ठीक है, चलिए नाउ विंड पॉलिनेशन की बात करें। पॉलिनेशन बात चली रही है बेसिकली। फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंगल ओव्यूल होता है। इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ए फैमिली एग्जांपल ऑफ द मक्का। कौन की बात करें, देखें ये आपके पॉलिनेशन की बात हो रही है। अभी कौन के समझाता हूं मैं, कौन क्या होता है। मक्का खाई होगी सबने। ये देखें, ये पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा बेसिकली, ये पॉलिन ग्रेन्स उड़ रहे हैं। ठीक है, ये उड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पॉलिन है और ये यहाँ पे उड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे उड़ रहे हैं सारे, ये सब उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, ये देखें, ये मक्का की बात हो रही है, ये आपका टार्सल है, जो कि एंथर की बात हो रही है बेसिकली। एंथर जो है यहां से ये स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, अंदर की तरफ ओवेरी है ये, तो यहां से ये उड़ के इस पे पहुंचते हैं और उसके बाद इसका ये पॉलिनेशन होता है। तो ये बेसिकली बीज कब बनते हैं, जब ये इस पे पहुंचते हैं। तो मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होता है। ठीक, नाउ पॉलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर पॉलिनेशन की बात करें, इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इज ए क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जनर। मोस्टली मोनोकॉटिलस, ज्यादातर क्या होते हैं ये आपके मोनोकॉटिलस होते हैं। एज अगेंस्ट दिस you would recall that the water is a regular mode of transport of the male gametes among the lower plants groups such as algae, bryophyta and pteridophyta. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophyta, that their distribution is limited because of the need of water for transport of male gametes and fertilization. इसलिए बहुत सारे स्पीसीज जो हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बहुत कम हुआ है, क्योंकि उनको वाटर की जरूरत थी और पानी हर जगह मौजूद नहीं है। ठीक है, वाटर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, सो व्हाट हैपेंड, that's why these plants are limited to particular areas. Okay, so these plants are limited to particular area, that's the reason. Some examples of water pollination, आपको water pollination के कुछ examples दे रखे हैं, इसको important है, इसको आप याद रखें, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी ये पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, not all aquatic plants use water for pollination.
सारे पौधे यूज नहीं करते पानी को पॉलिनेशन के लिए। कुछ पौधे हैं एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि वाटर हाइनेट्स, वाटर लिली, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें फ्लावर्स ऊपर की तरफ होते हैं। वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, तो ऊपर की तरफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पॉलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट्स करेगा। भाई फूल होते किस लिए हैं, फूल बेसिकली पॉलिनेशन के लिए ही होते हैं। ओके, उसके बाद बात करें वेसिनेरियस की बात करें, द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर। इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, एंथर निकलते हैं और इसके पास पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अनदर एग्जाम्पल जो है वो हमारा सी ग्रासेस। सी ग्रासेस में क्या होता है, इसमें ये रिबन लाइक होते हैं, पतले पतले लंबे से होते हैं, इसके अंदर दोनों के दोनों अंदर ही रहते हैं, यानी मेल और फीमेल अंदर ही थे। और इस वाले में क्या थे, हमारे एंथर जो है वो यहां से निकलता है और फीमेल जो है वो ऊपर की तरफ रहती है और उससे पॉलिनेशन कर देता है। अब इसमें क्या हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों अंदर ही रहेंगे और यहां से निकला और यहां पहुंच गया, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है, एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। किसके ऊपर, एंथर के ऊपर क्या होता है आपके पोलिन ग्रेन्स के ऊपर क्या होता है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है। इसमें पोलिन ग्रेन्स यहां से निकले और फीमेल पे पहुंच गए तो अंदर ही रहेगा, ऊपर कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। कवरिंग होती है, कवरिंग का काम यह है ताकि वो कवर्ड रहे और पानी से खराब ना हो, ठीक है। हाइपो में क्या होता है, हाइपो जो होता है बेसिकली बिलो द वाटर लेवल होता है, इसको बात को ध्यान रखना। हाइपो बिलो द वाटर लेवल और हाइपो और एपी में क्या होता है हमारा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उनके कुछ नाम्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन कुछ नाम्स को आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिनेशन में आपसे पूछ सकता है वो, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन आपका बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इसमें वाटर होगा, विंड होगा, इनको क्या क्या कहते हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। इट इज नॉट इन द एनसीईआरटी, बट जो नीट वाले बच्चे हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर देम, ओके। नेक्स्ट, फिर हम बात करें फ्लावर्स जो होते हैं उसमें कलर्स क्यों होते हैं। उसमें कलर्स बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि उस पर मधुमक्खी आके बैठ सके। अब देख सकते हैं ये मधुमक्खी शहद लेने आई थी, इसके पूरी बॉडी के ऊपर एंथर चिपके हुए हैं और जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंची वहां पे इसने अपने पोलिन ग्रेन्स छोड़ दिए और वहां पे इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कलर्स होता है, फ्रेगमेंट्स होता है, तो बेसिकली क्या करता है, ये रिवॉर्ड की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, चिपक जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, एम्फोथैलेस। एम्फोथैलेस जो है ये आपका टॉलेस्ट फ्लावर है, नीट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है कभी ये, विच इज द टॉलेस्ट फ्लावर, इसके 6 फीट हाइट होती है करीब करीब। उसके बाद एक रिलेशन है बिटवीन द मॉथ एंड द यूका प्लांट। क्या है, मॉथ और यूका में क्या खास बात है, ये जो मॉथ है एक मच्छर जैसा है, ये मॉथ क्या करता है, ये जो अपने अंडे देता है वो आपके लॉक्यूल में देता है। लॉक्यूल कहां था हमारा, लॉक्यूल था हमारा ओव्यूल के अंदर था लॉक्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल में जाके अंडे दे देता है, तो ओव्यूल में अंडे देता है तो अंडे के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर एंथर लगे होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। यहां पे देखो, अगर मान लो ये हमारा ओव्यूल है, यहां पे इसके एंथर लगे हुए हैं, इसने क्या किया, इसने अंडे यहां पे देने की कोशिश करी, तो एंथर जो है सीधा अंडे पे, किसके अंडे, प्लांट के अंडे, प्लांट का जो एग है वहां पे जाके मिल जाता है और यहां पे क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन कर देता है। दोबारा समझाता हूं एक बार, इसके बॉडी पे एंथर लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी बॉडी पे एंथर लगे हुए हैं, ये एंथर सीधे अंदर छोड़ देता है, तो यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी की झंझट ही खत्म, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल की झंझट ही खत्म, यहां पहुंचे यहां से यहां जाए झंझट ही खत्म, सीधा ये अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से यहां फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं यूका प्लांट की, ये बहुत अंदर की तरफ होता है,
स्टिग्मा होता है बहुत अंदर की तरफ होता है, तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करता है, ये जो होता है जब अंडे दे देता है तो एक तो पहली बात फायदा इसको क्या हुआ, अंडे सेफ है अंदर, ठीक है, अंदर अंडे सेफ है। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेशन में हेल्प कर गया। इसलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक, नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीड डिवाइसेस की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. उसके बाद continued cell pollination result in inbreeding depression. Inbreeding depression में क्या होगा, अगर मान लो, पहले ये समझें होता क्या है, वही वाली बात, अगर हमारे पास एक पौधा है उसमें हम बार बार फर्टिलाइजेशन करते जा रहे हैं, सेल पॉलिनेशन करते जा रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में, अगर बार बार सेल पॉलिनेशन होता जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी, जो पौधा बनेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाएगी। इसलिए सेल पॉलिनेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्या होगा, अगर मान लो उसमें कुछ कमी आ रही है या उसमें कोई खराबी है, वही वाली फ्लावर वाली बात अभी बताई मैंने, अगर कोई फ्लावर पहले 10 सेंटीमीटर का, धीमे धीमे करके क्या हुआ, वो आपका फ्लावर जो है वो छोटा होता जा रहा है, इसका अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। ओके, नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज दिस सेल पॉलिनेशन। जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है उसने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं ताकि वो सेल पॉलिनेशन को रोक सके और क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा एक्सेप्टेड नॉट सिंक्रोनाइज, वही वाली बात, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो मेल और फीमेल जो है वो मैच्योर अलग अलग टाइम पे होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होंगे, मैच्योर जो होंगे वो अलग अलग टाइम पे होंगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये दूर दूर होंगे। भाई अगर मान लो ये ऊपर होगा तो हो सकता है या नहीं पहुंचे, अगर ये छोटा होगा तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो दो चीज मैंने आपको बताई, पहली बात तो मैच्योरिटी लेवल अलग अलग होगा, एक टाइम पे मेल मैच्योर होगा, एक टाइम पे फीमेल मैच्योर होगा। दूसरी बात करें तो ये डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, यानी कि स्टिग्मा और एंथर का जो लेवल है वो अंतर होगा, जिसकी वजह से वो पॉलन ग्रेन्स वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, नाउ इन सम अदर स्पीसीज द एंथर स्टिग्मा प्लेस अ डिफरेंट पोजीशन, अभी बताया मैंने आपको, इसमें डिफरेंट पोजीशन पे होंगे ताकि सेल पॉलिनेशन ना हो पाए। उसके बाद थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी क्या है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब क्या हो, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो ये फ्लावर है, इन दोनों के बीच में अगर पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में पहुंचेगा तो ही फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो दिस इज बेसिकली जेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो क्या करेगा इसमें आपका ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, ये आपका पॉलन ट्यूब पिस्टल नहीं बनाने देगा। नाउ अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देंगे, एक मेल और एक फीमेल, काम खत्म, पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, नाउ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये आपको मैंने बता दिया है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, इसके बीच में कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। ओके, पॉलन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप्स ऑफ पॉलन। राइट टाइप पॉलन मतलब क्या हुआ, कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ऑफ्टन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप्स आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे दूसरे टाइप के एंथर भी पहुंच सकते हैं और दूसरे टाइप के एंथर भी पहुंच सकते हैं जो खराब भी हो सकते हैं। तो क्या है, इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो बेसिकली कंट्रोल करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वो कंट्रोल करता है कि पॉलन ट्यूब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ओके, पॉलन ट्यूब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन
वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, कि राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। स्टाइल में उसको रोक देगा, यानी पॉलन ट्यूब उसको बनने ही नहीं देगा, ठीक है, उसमें उसको बनने ही नहीं देगा। इसी तरह क्या होता है, एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जर्म पोर याद है, हमने पढ़ा था इंटाइन एक्साइन। तो क्या होता है यहाँ पे सॉरी, जर्म पोर, जर्म पोर ही वो जगह होती है जहां से आपके पॉलन ट्यूब निकलते हैं। ओके, नाउ द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव्स इनटू द पॉलन ट्यूब, द पॉलन ट्यूब गोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवेरी। कहां पहुंचेगा ये, रीचेस द ओवेरी, ओवेरी में जाके ये पहुंच जाएगा। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड बाय टू cell condition, a vegetative cell and the generative cell. In such plants the generative cells divide and forms the two male gametes. इसमें क्या हो जाता है, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब होता क्या है, इन प्लांट्स विच शेड पॉलिन्स इन द 3 सेल कंडीशन, जिसके अंदर 3 सेल कंडीशन होता है, द पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब क्या करेगा, उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही 2 गैमेट्स बनाएगा उसके अंदर। The pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enter one of the synergids. क्या करेगा, micropyle and one of the synergids through the falciform apparatus. क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, pollen tube आया, यहां पे हमारा फेलिफॉर्म एपेरेटस लगा हुआ है, यहां पे इसको एक डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन देने के बाद सिनर्जी से होता हुआ ये आपके एग में पहुंच जाएगा। दिस इज योर एग, दिस इज योर एग, ठीक है। मैनी रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट द फेलिफॉर्म एपेरेटस present at the micropyle part of the synergis guides the entry of the pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together refers to as pollen pistil इंट्रैक्शन। पूरा मतलब स्टिग्मा पे पहुंचना, वहां से स्टाइल से पॉलन ट्यूब बनना, पूरा अंदर एपेरेटस से पहुंचना, सिनर्जिस से क्रॉस करके एग से जाके फर्टिलाइज करना, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके बेटा जी, दिस इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। तो इवेंट्स आगे, द लैंडिंग ऑफ ट्रू पॉलेंस ऑन द कंपैटिबल पिस्टल, germination of pollen and formation of pollen tubes where pollen grains release its contents, pollen tubes grows through the style of the pistil towards the ovary, the entry of male gametes into the ovule and then to the synergis। ये सारे इसके प्रोसीजर आ सकता है बोर्ड में, दिस इज बोर्ड क्वेश्चन। ओके, ये नहीं है, अभी नहीं बता रहा इसको मैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखें बेटा जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, हम उसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ, हम अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं उसमें, यानी कि हम अपनी टांग अड़ा रहे हैं। कैसे कराएंगे टांग अड़ाना, कभी कभी टांग अड़ाना भी अच्छा होता है। देखें क्या करते हैं इसके अंदर, ध्यान समझें, ये हमारा फीमेल पार्ट और यहां पे हमारा ये मेल पार्ट, ठीक है। एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, इसमें ये जो एंथर होता है इसको हम काट देते हैं, ये जो हमारा एंथर है इसको हम यहां से काट देते हैं, ठीक है। हमने यहां पे क्या किया, इसको काट दिया। काटने के बाद इसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैग लगा देंगे। अब क्यों करते हैं पहले ये समझें। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों इमेच्योर हैं, यानी थोड़े बहुत मैच्योर है, इमेच्योर नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत मैच्योर हुआ और इसने क्या किया, अपना एंथर इसको ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा जी ये तो मैच्योर था नहीं, पूरी तरह मैच्योर हुआ नहीं था, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया और यहां जाके इसने पॉलिनेशन कर दिया। पॉलिनेशन कर दिया तो क्या होगा, अगर मान लो बचपन में आप लोगों की शादी कर दी जाए
तो क्या होगा, सोच लो। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, अभी तो शादी हो रही ना बेटा जिन्ना, जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक शादी की बात मत सोचना, ठीक है। बहुत खतरनाक डिसीजन होगा ये, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम एंथर को काट देते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बैक से ढक देते हैं और उसको छोड़ देते हैं ताकि वो मैच्योर हो जाए। जैसे ही वो मैच्योर होता है उस बैक को हम हटाते हैं, जो हमें डिजायर्ड एंथर मतलब अच्छी क्वालिटी का एंथर लेते हैं हम और उसको उसके ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है। उसको हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं ताकि क्या हो, ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छा हो, जो ऑफस्प्रिंग बने वो अच्छी क्वालिटी का बने, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का बने। इसको हम इसलिए भी कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी पेड़ में बीमारी है, हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहते, ये अपना लो, अपना क्या करना है, एंथर को काट दो, उसके ऊपर बैग लगा दो, उसके ऊपर बैग लगाया आपने, एंथर ने क्या उसको बैग लगा दिया, अब वो बंद हो गया, उसके ऊपर अपने बैग लगा दिया तो क्या हो गया, वो बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एंथर लेंगे, जो अच्छा वाला अच्छे पेड़ का एंथर लेंगे, उसमें से पॉलिन ग्रेन्स निकालेंगे, उस पॉलिन ग्रेन्स को हम उसके ऊपर छिड़क देंगे, ठीक है, उस पॉलिन ग्रेन्स को हम उसके ऊपर छिड़क देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नया बन के आएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। उसके बाद हम बात करें इन द फीमेल प्लांट्स, इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अगर मान लो किसी फ्लावर में सिर्फ मेल ही मेल है या फीमेल ही फीमेल है तो इमैस्कुलेशन बैग की जरूरत ही नहीं। जैसे पपाई की बात करें, इसमें क्या है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, काम खत्म, इसमें इमैस्कुलेशन बैग की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी बेटा ध्यान रखो अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना बहुत तेज फैल रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है, फोकस ऑन स्टडीज एंड टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ, ओके। चलो ओके बाय, टेक केयर। हेलो क्लास, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में आगे पॉलिनेशन की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया हमने पढ़ा है, इसमें यानी कि जो पॉलिन ग्रेन है उनको हम ट्रांसफर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ पॉलिनेशन, एज यू ऑल नो द पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part to the female part. So the transfer of pollen grains shed by the anther to the stigma of the pistil is termed as pollination. Now self pollination, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके से आते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। Now what is self pollination? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जब हम anther to stigma of the same flower or to the stigma of other flower of the same plant, यानी कि ट्रांसफर pollen grain from an anther to stigma of the same flower or to the stigma of the other flower on the same plant। ठीक, क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक फूल है, इस फूल में मेल और फीमेल आपस में मिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम एक फ्लावर में ये यहां का मेल, ये फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें तो क्या हो रहा है, ये वाला जो मेल है और ये हमारा इस तरह, तो ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, यानी एक फूल में दो फ्लावर के बीच में जब हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें बेटा ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में जो चीज जो ऑफस्प्रिंग बनता है, वो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि पेरेंट होता है, यानी उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, ओके, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। अब हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, ऑटोगेमी और गैमेटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है पहले ये समझे, व्हाट इज ऑटोगेमी। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मैंने आपको बताया था, अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, भाई एक फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है और उनके बीच में पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, दिस इज नोन एज योर ऑटोगेमी। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, सेम फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे, टू इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires in the pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. क्या मतलब बेटा, जो ऑटोगेमी होती है, ऑटोगेमी में क्या होता है, विद इन दी सेम फ्लावर, इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं. क्या मतलब है, देखें, जो ऑटोगेमी में होता है, ऑटोगेमी ये आपको पता है, फीमेल पार्ट या मेल पार्ट, ये दोनों बहुत पास पास होने चाहिए. पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, नियर होना चाहिए. दूसरा पॉइंट की बात करें हम, पास पास के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इनमें जो मैच्योरिटी होती है वो दोनों एक साथ होनी चाहिए. अब ऐसा क्यों भाई, अगर मान लो मेल पहले मैच्योर हो गया और फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, ठीक, फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, तो भाई मैच्योरिटी की भी तो, जवानी की भी तो एक समय सीमा होती है, एक टाइम के बाद वो जवानी भी चली जाती है. ठीक है, तो वो क्या होगा, ये जो जवानी है, अगर मान लो एंथर जो है वो बहुत देर तक, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए और फीमेल बहुत देर में होगी, तो क्या होगा, वो मैच्योर होगा और वो बुढ़ापे में आ जाएगा, तब स्टिग्मा मैच्योर होगा. नहीं बात समझ रहे हो भाई, अगर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं, बात समझना, ये है फीमेल, ये है सॉरी मेल, ये है हमारा फीमेल, एक ही फ्लावर के अंदर की बात हो रही है, ये पहले मैच्योर हो गया, यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, अभी मैच्योर हो गया, ये मैच्योर नहीं हुआ. अब मान लो एंथर यहां से यहां पहुंचेगा भी, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मैच्योर ही नहीं हुआ है. अब जब ये मैच्योर होगा और धीमे धीमे करके मैच्योरिटी बढ़ती चलेगी, ओल्ड हो जाएगा ये, तब जाके ये मैच्योर हुआ, इसका बुढ़ापा आ गया, इसकी जवानी आई, काम गड़बड़ हो गया. ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, यानी कि दोनों की जवानी एक साथ आए, यानी कि दोनों एक साथ मैच्योर हो. मान लो चल एक मैच्योर एक ओल्ड एज में है, कोई फायदा नहीं, तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटी हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी इसमें. नाउ उसके बाद